शाम का समय था। घड़ी की सुइयां रात के 10 बजा रही थी। मेट्रो स्टेशन लगभग खाली था। ठंडी हवा में एक अजीब सी खामोशी तैर रही थी, जैसे किसी अनकही कहानी की परछाई वहां मंडरा रही हो। स्टेशन की नीली टाइलें और दीवारों पर लगे पुराने विज्ञापन अब धुंधले और बेरंग लगने लगे थे। हर कुछ मिनटों में प्लेटफॉर्म पर लगी फ्लोरोसेंट लाइटें टिमटिमा उठती, मानो किसी अजीबोगरीब शक्ति का संकेत दे रही हों। स्टेशन पर सिर्फ कुछ ही लोग थे। एक बूढ़ा आदमी अपनी छड़ी के सहारे खड़ा था और एक युवा लड़की अपने फोन में डूबी हुई थी। तभी मेट्रो की सीटी की आवाज गूंजी और ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। लेकिन दरवाजे खुलने पर कोई अंदर से नहीं उतरा और न ही कोई चढ़ा। ट्रेन अंदर से खाली थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और लड़की ने महसूस किया कि कोई उसकी ओर देख रहा है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को छू लिया हो। बूढ़ा आदमी भी बेचैन हो उठा और उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। लड़की ने वापस अपने फोन की ओर ध्यान दिया, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसके कानों में कुछ अस्पष्ट सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। वह घबरा कर उठी और मेट्रो के दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन उसके पैर जम गए। ट्रेन के शीशे में उसने देखा कि उसकी पीठ के पीछे कोई खड़ा है, एक धुंधली आकृति जिसकी आंखें जल रही थीं। यह एक प्रेतात्मा थी, वह आत्मा जो इस स्टेशन पर अटक गई थी अपनी अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए। लड़की ने महसूस किया कि यह वही आत्मा थी जिसके बारे में शहर में कई अफवाहें फैली थीं। कहा जाता था कि यह आत्मा एक यात्री की थी जो कई साल पहले इसी मेट्रो स्टेशन पर एक दुर्घटना में मारा गया था। उसकी आत्मा तब से इसी स्टेशन पर भटक रही थी, किसी का इंतजार करती हुई। प्रेतात्मा धीरे धीरे लड़की के करीब आने लगी। उसकी सांसें ठंडी पड़ गईं और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। लड़की ने एक पल के लिए खुद को काबू करने की कोशिश की और तेजी से दरवाजे की ओर भागी, लेकिन ट्रेन का दरवाजा बंद हो चुका था और स्टेशन पर सन्नाटा छा गया था। तभी लड़की ने महसूस किया कि वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे से एक धीमी ठंडी आवाज आई, तुम मुझसे बच नहीं सकती। लड़की ने जैसे ही मुड़कर देखा, प्रेतात्मा उसके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। लड़की ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे धंस गए थे। प्रेतात्मा ने धीरे से अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। जैसे ही उसका हाथ लड़की के शरीर को छूने वाला था, स्टेशन की लाइटें अचानक से तेज हो गईं और प्रेतात्मा गायब हो गई। लड़की हांफती हुई जमीन पर गिर पड़ी। वह डर से कांप रही थी। उसके आसपास का माहौल फिर से सामान्य हो गया था, लेकिन वह जानती थी कि यह केवल अस्थायी था। ने उसे चुन लिया था और अब वह कहीं भी जा सकती थी। अंततः लड़की ने खुद को समेटा और प्लेटफॉर्म छोड़कर ऊपर की ओर भागी, लेकिन उसकी आंखों में डर और उसके कानों में वह ठंडी आवाज हमेशा के लिए बस चुकी थी।